आज दिवाली का त्यौहार है। सन 2025, पिछले साल भी था 2024 में। तो हर साल त्यौहार आते हैं और हम मनाते हैं। जो भारत देश है इसको बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत देश में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग त्यौहार हैं, पर हम सारे मिलजुल के मनाते हैं। वो संदेशा देते हैं कि हम भिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन हमने एकजुट होकर रहना है। दिवाली का त्यौहार बहुत ही खास त्यौहार है। ये हमें संदेशा देता है अंधेरे को कैसे दूर करना है। रात को हम मोमबत्तियां जलाते हैं, दिए जलाते हैं, लाइट्स लगा लेते हैं, तो उससे अंधकार दूर हो जाता है। पर एक अंधकार है अज्ञानता का, शिक्षा का। जो अंधकार कुदरत का है, नेचर का है, वो तो रात को, अगर रात होगी अंधेरा होगा तो दिन में सूरज आएगा तो अंधेरे को दूर कर देगा। लेकिन जो ज्ञान का अंधेरा है, आपके मन में शिक्षा की कमी है, वो कौन दूर करेगा? बिना शिक्षा के नहीं हो सकती। और आज के आधुनिक युग में जब साइंस इतनी तरक्की कर गई है, देखो अभी शैली मोबाइल फोन चला रही है, आप लोग टेलीविजन देखते हो, घर यहाँ बैठे आप कितनी कितनी दूर बात कर सकते हो, पिक्चर देख सकते हो। ये सारा टेक्नोलॉजी का विकास है। आप ट्रेन में बैठते एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हो। एक टाइम था जब घोड़े गाड़ियों में जाना पड़ता था, बैलगाड़ियों में जाना पड़ता था, कई के दिन कई के महीने लग जाते थे। लेकिन आज का टाइम बदल गया है। आज का टाइम मॉडर्न टाइम है। ये शिक्षा का टाइम है, ज्ञान का टाइम है। जिसके पास ज्ञान नहीं होगा वो बहुत पीछे रह जाएगा। अब देखते हो ना, आजकल पेमेंट करनी है, पैसे नहीं लेके जाने पड़ते, स्कैन करो मोबाइल पे, एक दुकानदार को पैसा चला जाता है। तो ये कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी होगी। कोई बात नहीं, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी होगी। तो ये टेक्नोलॉजी का जो विकास है वो बहुत बड़ा विकास है। लेकिन किन्होंने टेक्नोलॉजी का विकास किया? जिन्होंने शिक्षा हासिल की। अब एरोप्लेन उड़ते हैं, किसी ने सोचा कैसे उड़ते हैं? पहले किसी ने सोचा पंछी उड़ते हैं तो हम क्यों नहीं उड़ सकते? इंसान ने ऐसी जिज्ञासा जगाई, उसने उसके ऊपर काम किया तो उसने एरोप्लेन बना दिया। तो कितनी सारी संभावनाएं हैं, कितना कुछ विकसित हो जाता है। अब डॉक्टर हमारी बॉडी पे चेक करता है, एक मीटर लगाता है, उसको पता चल जाता है कि हमें बुखार है, हमें शुगर है, हमें कौन सी बीमारी है। कितने सारे यंत्र आ गए हैं, हमें मशीन के अंदर डाल के स्कैन करके हमारे बॉडी के अंदर का सारा समझ लग जाता है कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों को विज्ञान ने खोज लिया है, पर वो किसके माध्यम से हुआ? शिक्षा के माध्यम से। जब तक आपके मन में शिक्षा का अंधकार रहेगा तो आपको ये चीज़ें बहुत अद्भुत लगेंगी, इनकी वर्किंग समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर शिक्षा होगी तो आपको हर चीज़ का कारण समझ आएगा। इसी तरीके से अमीरी और गरीबी का कारण भी शिक्षा की कमी की वजह से है। अगर हमारे पास सही शिक्षा नहीं होगी, पर्याप्त मात्रा में शिक्षा नहीं होगी, हमें अपने अधिकारों का नहीं पता चलेगा, हमारे देश की वर्किंग का सिस्टम नहीं पता चलेगा, नागरिक होने के नाते हमारे अधिकार और हमारे फर्ज क्या नहीं पता चलेगा, प्रधानमंत्री जी की क्या जिम्मेदारी है, राष्ट्रपति जी का क्या जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की क्या जिम्मेदारी है, जब हमें पता ही नहीं होगा, हमारे चुने हुए एमएलए मेंबर पार्लियामेंट के बारे में पता ही नहीं होगा, तो वो लोग हमारा शोषण करते रहेंगे। उनका शोषण क्या होगा कि वो अमीरों के फेवर में पॉलिसियां बनाएंगे और गरीब गरीब रह जाएगा, मेहनत करता रह जाएगा, पैसे उसके पास आएंगे नहीं। लेकिन अगर हम शिक्षा ले लेंगे तो हम सावधान हो जाएंगे, हम गलत पॉलिसी बनने नहीं देंगे। जैसे कोई गलत पॉलिसी बनाएगा हम विरोध करेंगे, क्योंकि हमारे पास शिक्षा होगी। और लोकतंत्र में विरोध करना हमारा अधिकार है, पर हम विरोध तभी कर पाएंगे जब शिक्षा होगी। अगर हम गलत विरोध करेंगे तो पुलिस के डंडे पड़ेंगे, अगर हम सही विरोध करेंगे तो पुलिस भी हमारी सहायता करेगी, पुलिस को भी पता चलेगा इनके साथ गलत हो रहा है। पर वो गलत और सही का फर्क आपको कौन बताएगा? सही शिक्षा। बिना सही शिक्षा के आपको वो गलत और सही का फर्क नहीं पता चल पाएगा। और जब गलत और सही का फर्क नहीं पता चल पाएगा तो कुछ समाज के ऐसे तत्व जो लालची हैं वो हमें गुमराह कर देंगे, हमसे गलत काम करवा लेंगे। अब देखते छोटे छोटे बच्चे गलत कामों में फंस जाते हैं, कोई चोरी में फंस जाता है, कोई इंटॉक्सिकेंट होता है जैसे नशा होता है वो लेके जाके फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? कि बच्चे को कुछ नहीं पता, उसको कोई बड़ा शरारती तत्व गुमराह करता है पैसे के लालच में। पर अगर शिक्षा होगी तो हम गलत काम करेंगे, हमने नहीं करना, तो हम गलत काम नहीं करेंगे, हम फंसेंगे नहीं। हम पढ़ाई करेंगे तो अच्छे काम करेंगे।
तो दिवाली के महत्वता जानने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि जो अज्ञानता का अंधेरा है वो अच्छी शिक्षा से ही दूर हो सकता है। इसलिए जब मेरे को समाज की सेवा करने का ख्याल आया तो मैंने सोचा कि समाज की सेवा क्या की जाए। पैसे तो एक बार बांट दिए जाएंगे, खाना एक बार बांट दिया जाएगा, लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को काबिल बनाएगी अपने पैरों पे खड़ा होने के। उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, दान नहीं मांगना पड़ेगा, उनको अपने राइट्स के बारे में पता होगा, हकों के बारे में पता होगा, अपने अधिकारों के बारे में पता होगा। अपने अधिकार मांगेंगे, इज्जत वाली ज़िंदगी जिएंगे, ना कि एक भिखारी वाली ज़िंदगी जिएंगे कि मेरे को कुछ खाना खिला दो। क्यों खाएं खाना जब देश के नागरिक हैं, देश में हमारे अधिकार हैं, तो हमें अधिकारों के बलों पर जीना है। इसलिए जो ये शिक्षा भी हमने बनाई, बड़ी खोजबीन से बनाई, बड़ा दिमाग लगा, बड़ी मेहनत लगी, जिसमें हमने ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, बी फॉर बैलेट, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, डी फॉर डेमोक्रेसी, ये सारी की सारी शिक्षा बनाई ताकि आपकी हालात देखते हुए, आर्थिक तंगी की वजह से आप लोग ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, तो ऊंचे स्तर की शिक्षा आपको नीचे लेवल पे मिल जाए। आपको शुरू से पता हो कि ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती है, प्रधानमंत्री जी का क्या रोल है, डीसी का क्या रोल है, पहले से पता हो। सड़क खराब है तो किससे रिपेयर करवानी है आपको पहले से पता हो। इसी तरीके से सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। अगर ये ज्ञान होगा तो आपको पता तो चलेगा ना कि देश के अंदर व्यवस्था क्या बनी हुई है और किसकी क्या जिम्मेदारी है। अगर ये नहीं पता होगा हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे। अगर सड़क पे खड्डा है किसको पकड़ेंगे, भी खड्डा है, उसमें मोटरसाइकिल गिर गया, कुछ साइकिल वाला गिर गया, कोई पैदल चलने वाला गिर गया, उसके चोट लगी, कौन जिम्मेदार है? कोई ना कोई जिम्मेदार है जिसको वो देखना था कि खड्डा नहीं होना चाहिए था सड़क पे। ऐसे ये गंदगी है, गंदगी को साफ करने की भी जिम्मेदारी कॉरपोरेशन के कमिश्नर की है। उसके पास बहुत बड़ा स्टाफ है, उसकी ड्यूटी है उससे काम करवाए। अगर वो काम नहीं करवाएगा, तनख्वाह तो हम दे रहे हैं ना टी फॉर टैक्स के पैसे से। सरकार को पैसा कौन देता है? नागरिक। कैसे देते हैं? टी फॉर टैक्स के पैसे से। तो जब हम पैसे दे रहे हैं, काम ना हो तो कितना बुरी बात है। पर ये हम क्यों नहीं रोक पा रहे? भ्रष्टाचार क्यों नहीं रोक पा रहे? गलत काम क्यों नहीं रोक पा रहे? क्योंकि हमारे अंदर शिक्षा की कमी है। पहले माँ बाप में कमी है, वो बड़े हैं, वो नहीं बोलते तो बच्चे भी नहीं बोलते। तो हमें शिक्षा का, ज्ञान का दिया जलाना है अपने मन के अंदर। इतनी बढ़िया शिक्षा लेनी है कि जब बड़े हों तो हम बड़े तो हो जाएं पर अंधेरे की नगरी में जी रहे हो, ऐसा ना हो। अच्छी शिक्षा ही हमें अच्छी शक्ति देगी, हमें अधिकारों के लिए लड़ना सिखाएगी। फिर हमारी गरीबी और अमीरी का फासला खत्म होना शुरू हो जाएगा। फिर गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा एक बराबर के मंच पे आ जाएगा, उसको भी आगे बढ़ने के बराबर के अवसर मिलेंगे, माँ बाप कितने भी गरीब हों। ऐसी हमारी देश की व्यवस्था का हिस्सा है, पर अज्ञानता की वजह से वो फायदा हमें नहीं मिल पा रहा है। पर अगर हम शिक्षा लेते रहेंगे, जैसे ये शिक्षा मिलती है, देखो ये संतुलित समाज की बहाली मेरी पुस्तक है, उसमें भी यही दर्शाया गया है कि एक गरीब का बच्चा, एक अमीर का बच्चा। अमीर का बच्चा को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, स्कूल का थैला मिल रहा है, गरीब के बच्चे को कबाड़ का थैला मिल रहा है। अब अमीर का बच्चा तो अपनी पढ़ाई लिखाई करके बड़ा हो जाएगा, गरीब का बच्चा बड़ा तो होगा और उसकी क्षमता का विकास नहीं होगा, उसको अमीर के लिए काम करना पड़ेगा। तो ये जो साइकिल है वो चलता रहेगा, बड़ा होके अमीर का बच्चा अमीर, गरीब का बच्चा गरीब। अगर इसको तोड़ना है तो शिक्षा, सही शिक्षा एकमात्र जरिया है। आप सबका भविष्य सही शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। तो दिवाली का असली मतलब आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। जो हमारे सांस्कृतिक वैल्यू है उसको तो समझना जरूरी है ही है कि हम सांस्कृतिक तौर पे दिवाली क्यों मनाते हैं, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, ये सारी बातें सीखनी है। साथ साथ शिक्षा का दिया भी जलाना है, अच्छी शिक्षा का दिया जलाना है, अपने हकों के प्रति जागरूक होना है और प्रण लेना है कि हमने बड़े जब होंगे तो हमें माँ बाप की तरह गरीब नहीं रहेंगे। हम गरीब घर में पैदा जरूर हुए हैं और मरेंगे गरीब नहीं हैं, और आने वाली पीढ़ी को गरीबी की मार से झेलने नहीं देंगे। ये जब आप अपने आप से प्रण करोगे, वायदा करोगे, तो आप मेहनत करने का एक दिया जलाओगे, उसकी रोशनी में ज्ञान हासिल करोगे। उस हासिल किए हुए ज्ञान से जो अज्ञानता का अंधकार है दूर करके आप जानोगे कि गरीब गरीब कैसे रह गया। ये आपको समझना है। इस देश में जब हम बराबर के नागरिक हैं तो एक नागरिक अमीर बहुत कैसे हो गया और एक नागरिक गरीब कैसे हो गया, जब हम बराबर के हैं। तो जब आपको कारण समझ आएंगे तब उन कारणों को दूर करने का प्रयास करोगे, आपको दूर कैसे करने वो भी समझ आएगा। तो ये दिवाली के लिए बहुत बड़ा संदेशा आप सबके लिए है, मेरे लिए भी है। क्योंकि जब मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया 2013-14 में, तो मैंने यही सोच के शुरू किया कि बच्चों को शिक्षा बांटो, शिक्षा बांटेंगे तो बच्चे काबिल बनेंगे।
जैसे मैंने पहले कहा कि खाना तो एक दिन खिला देंगे, 2 दिन खिला देंगे, 3 दिन खिला देंगे, उससे लोग निर्भर बन जाएंगे, वो काबिल नहीं बनेंगे, अपना खाना कमा नहीं पाएंगे। हमें लोगों को खाना कमाने लायक बनाना है, ना कि खाना मांगने लायक बनाना है। तो इसलिए शिक्षा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इस बात पे है। पर सही शिक्षा अगर आप लोगे तभी, और मेहनत करोगे तभी। मेरे को पता है कि आपको बहुत मुश्किलें हैं, कबाड़ उठाना पड़ता है, प्लास्टिक उठाना पड़ता है, घर के अंदर कोई शराब पी रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, पर इसके बावजूद भी जो वक्त मिले उसमें पढ़ाई करो, मैडम से चर्चा करो, कंप्यूटर क्लास आओ, जो जो बच्चे आ सकते हैं, कंप्यूटर सीखो, इंग्लिश बोलना सीखो, हिंदी बोलना सीखो, भाषा के ऊपर अपना कंट्रोल बनाओ, शब्द कौन से इस्तेमाल करने हैं, कैसे इस्तेमाल करने हैं, वो सारे आपको पता होना चाहिए। तो ये सब करने से आपका जो भविष्य है सुधरना शुरू हो जाएगा, और एक दिन आप भी अमीरों की तरह जीवन जीना शुरू कर दोगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना शुरू कर दोगे, बड़े बड़े एरोप्लेन में सफर करना शुरू कर दोगे। सब संभव है, ये मत सोचो कि हम कैसे करेंगे। अगर आप पढ़ाई करके मेहनत करोगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। एक दिन आपको जो आज सपना लगता है आपको हकीकत लगने लग जाएगा, अच्छा जी तो हम जी रहे हैं, हम भी एरोप्लेन में जा रहे हैं। तो ये सब संभव है अगर आप सही शिक्षा ले लेते हो। तो ये सारे संदेश के साथ दिवाली की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। आपने घर में बहुत खुशी से दिवाली मनानी है। आपको हम दिवाली के मौके पे आज फुलझड़ियाँ बांटेंगे। जब आप फुलझड़ी जलाओगे, रोशनी होगी, तो आपने याद रखना है कि रोशनी हमने दिमाग में ज्ञान की भी जलानी है। दिए की रोशनी, फुलझड़ी की रोशनी तो हम देखेंगे, लेकिन हमारे ज्ञान से जब फुलझड़ी हमारे दिमाग की बनेगी तो हमारा दिमाग का ज्ञान जब चमकने लगेगा तो पूरी दुनिया में हम रोशनी करेंगे ज्ञान से। गरीबी हटाएंगे, गरीबी का अंधकार हटाएंगे, भ्रष्टाचार का अंधकार हटाएंगे साथ में। क्योंकि दिवाली एक त्यौहार है खुशियों का, तो हम मिठाई मिठाई भी बांटेंगे आपको। और क्योंकि हमने अंधकार जो दूसरा कुदरत का है वो दूर करने के लिए दिए भी दे देंगे आपको। तो ये सारी आज हम दिवाली के अवसर पर हम मिलजुल के प्रयास करके ना केवल कुदरत वाला अंधेरे के जो सिग्निफिकेंस है उसको दूर करेंगे, बल्कि अज्ञानता के अंधेरे को भी हम दूर करेंगे। फिर से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।